हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। इस चैनल में क्लास 10 के इंग्लिश का पूरा सिलेबस सिंपल और इजी तरीके से आपको मिलेगा, तो चैनल पर बने रहिए। आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। क्या है? टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, है ना। दो कहानियाँ उड़ान को लेकर, उड़ान के बारे दो कहानियाँ। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लेहार्टी ने, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। ठीक है, तो इस देखते हैं आगे क्या है। कहता है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। ठीक है, बिफोर यू रीड क्या है? बिफोर बिफोर यू रीड क्या है? सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ conquering the skies. Here are two story about flying. कह रहा है कि पुराने समय से ही, अर्लीस्ट टाइम से ही ह्यूमंस जो होते हैं, जो मनुष्य है, उसने आसमान को जीतने का सपना देखा है पुराने समय से ही। तो यहाँ पर आपको दो कहानियाँ उड़ान को लेकर बताई गई है। तो इस वीडियो में हम लोग पहला देखेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट को करने वाले हैं। तो क्या है? अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। पहला जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो एक यंग सीगुल का है। यंग सीगुल एक प्रकार का समुद्री पक्षी होता है, वो उसके बारे में है। एक नन्हा सा सीगुल समुद्री पक्षी जो कि उड़ने से डरता है। तो वो किस तरह से, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो किस तरह से अपने डर पर विजय प्राप्त करता है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प हिम। स्टॉर्म क्लाउड एक ऐसे बादल, बहुत घने बादल जो तूफान या बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आते हैं गरज के साथ। तो एक पायलट जो है उसमें वो खो जाता है कहीं, तो क्या वो सेफली पहुंचता है और किसने उसकी मदद की है। तो ये इस चैप्टर में दो प्रकार की कहानियाँ हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक चैप्टर में ये जो वर्ड मीनिंग दिए रहते हैं साइड में, ये इसको आपको एकदम से दिमाग में फिट कर लेना है, रट लेना है। इसको आप याद ही कर लो, ठीक है, एकदम से। ये जो है छोड़ना नहीं है। जितने भी वर्ड साइड में ये ब्लू कलर में लिखे हुए रहते हैं उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। आइए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगुल was alone on his ledge. नन्हा सा सीगुल समुद्री पक्षी, वो जो है अपने लेज में, लेज एक प्रकार का, क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े पहाड़ी या चट्टान में वो उससे जो थोड़ा सा माने कटिंग जैसा निकला हुआ रहता है,
किनारा। यहाँ इसका मतलब दिया है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, मतलब एक पतला सा हॉरिजॉन्टल रहने का जगह होता है जिसमें कि दीवार भी लगे होते हैं। तो दीवार या चट्टान या खिड़की से निकला हुआ किनारा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो यंग सिगुल जो था वो अपने लेज में बिल्कुल अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। सिगुल अपने लेज में अकेला था, उसके दो भाई और बहन वो जो है पहले ही हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही जो है वो उड़ चुके थे। ठीक है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उनके साथ उड़ने में उसे डर लग रहा था। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, किसी तरह जो है वो जब उसने प्रयास किया, है ना, ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज वही जो यहाँ पर रहता था, है ना, चट्टान से निकला हुआ जो साइड मतलब किनारा जैसा भाग होता है, वहाँ से उसने किसी तरह जो है जैसे तैसे उसने उस किनारे पर आकर के उड़ने का प्रयास किया, थोड़ा सा दौड़ लगाया। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, मतलब किसी तरह उसने जो है थोड़ा सा वो लेज के किनारे की तरफ थोड़ा सा उसने दौड़ लगाया और अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को, है ना, अपने पंखों को हिलाने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, तभी वो क्या होता है, डर गया। ही बिकेम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath, and it was such a long way down, miles down. द विशाल समुद्र नीचे पूरा फैला हुआ था और ये बहुत कई मील नीचे, बहुत नीचे था विशाल समुद्र। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, ठीक है, उसे पक्का ऐसा लगा, निश्चित रूप से उसे लगा कि उसके पंख जो हैं उसका साथ नहीं देंगे। ठीक है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उस विशाल समुद्र जो कि बहुत गहराई तक, मीलों तक फैला हुआ था, ठीक है, और उसे पक्का ऐसा लगा, उसे विश्वास हो गया, उस ही फेल्ट सर्टेन, निश्चित रूप से उसे लगा कि उसके पंख जो हैं उसका साथ नहीं देंगे। और ही बेंट हिज हेड, और उसने अपना सिर को झुकाया और कहाँ चला गया, तो लेज के अंदर में जो छोटा सा छेद था, हॉल था, वहाँ पर वो वापस चला गया और रात को वहीं पर वो सो गया। इवन व्हेन each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when each of his brother and little sister, मतलब यहाँ तक कि उसके जो भाई और उसकी छोटी बहन थी, जिसके पंख जो हैं whose wings were far shorter than his own, मतलब इसके पंखों से इसके भाई और इसकी छोटी बहन के पंख छोटे थे, है ना, वो जो हैं वो रन टू द ब्रिंक, उस किनारे पर, है ना, काफ़ी वो उड़ चले। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को उन्होंने क्या फड़फड़ाया, फ्लैप किया और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक द प्लंग which appeared to him so desperate, जबकि he failed to muster up courage, वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, उसे अपने आप पर
है ना, भरोसा जो है वो नहीं जुटा पाया। टेक दैट प्लंज, है ना, डुबकियां मारना। विच अपीयर्ड टू हिम सो डिस्परेट, वो जो है हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो जो है उस विशाल समुद्र में डुबकियां लगाए, और जिससे वो काफ़ी हताश नजर आ रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता और पिता कम अराउंड, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम, उसके माता और पिता उसके पास आए और उसके पास आए और कॉलिंग टू हिम श्रीली, मतलब श्रीली क्या होता है, तेज और चिढ़ाने वाली आवाज़ में, मतलब जोर से, है ना, कड़े आवाज़ में उसको बुलाया। अब प्रेडिंग हिम, उसको डांटे, कसकर डांट फटकार लगाई, उसको थ्रेटनिंग किया, धमकाया, है ना। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, मतलब यदि वो नहीं उड़ेगा, जब तक वो नहीं उड़ान भरता है तब तक जो है उसे भूखा रखा जाएगा, उसे खाना नहीं मिलेगा। उसके माता और पिता आए और उसको जो है वो तेज आवाज में कसकर फटकार लगाई और उसे धमकाया, डराया कि यदि तुम, जब तक तुम उड़ोगे नहीं, तुम्हें भूखा रखा जाएगा, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उस वक्त वो जो है नहीं मूव कर पाया। दैट वॉज, अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे तक उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन जो है वो अपने माता पिता को देख रहा था। देखा, उसने क्या देखा कि वो उसके माता पिता जो हैं वो कैसे उसके भाई और बहन के साथ उड़ रहे थे, और परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उसके भाई और बहन को, है ना, जो फ्लाइट ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की जो कला होती है, उसमें कैसे उनको परफेक्ट बना रहे थे। ठीक है, परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, सिखा रहे थे कि कैसे स्किम, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव, लहरों को कैसे देखोगे, और हाउ टू डाइव फॉर फिश, मछली कैसे पकड़ा जाता है, मछली पकड़ने के लिए पानी में डुबकी कैसे लगाया जाता है, ये सिखा रहे थे। आगे, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा, क्या देखा, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट। हैरिंग क्या होता है, एक प्रकार की छोटी मछली होती है जो समुद्र में पाई जाती है ना। तो उसने क्या देखा कि उसके भाई ने जो है अपनी पहला मछली पकड़ा और उसे डेवोर किया, डेवोर यानी कि निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, जबकि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके चारों ओर
उसकी प्रशंसा कर रहे थे, है ना। ये जो है उसने देखा, किसने? यंग सिगुल ने। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और पूरे सुबह पूरा परिवार जो है वो बड़े से प्लेसियो में, है ना, जो समुद्र में जो कहीं पर एक थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ एक भाग होता है, चट्टान जैसा स्थिर भूमि, वहाँ पर पूरी फैमिली जो है पूरे दिन में वहाँ पर घूमती रही, ठीक है। अपोजिट क्लिफ, वही है वो जो क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट क्लिफ यानी कि वही चट्टान का ऊंचा और तीखा किनारा, उसके ठीक सामने, है ना, वहाँ पर घूमते रहे और उसको जो है टॉन्टिंग मतलब ताना मारने लगे, उसके कावडाइस के चलते, उसके डरपोक डरपोक मैंने उसकी कायरता के लिए, उसके डरपोक होने के लिए उसको टॉन्ट मारने लगे। कौन? उसके पेरेंट्स, ठीक है। आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब सूर्य जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज में यानी कि वो जहाँ पर रहता था, उसका जो जगह था, वहाँ पर अब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी जो है तेज और चमकदार हो रही थी, उसकी रोशनी पड़ रही थी, है ना, जो कि साउथ की तरफ था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसे वो गर्मी एहसास हुई क्योंकि उसने पिछले पूरे रात से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो जो है धीरे धीरे उस ब्रिंक, जो लेज यानी कि वही चट्टान का जो किनारा होता है जहाँ पर रहने का जो जगह है ना, चिड़िया जो रहता है वहाँ पर, वहाँ से वो धीरे धीरे से बाहर आया और स्टैंडिंग ऑन द लेग, वन लेग, एक पैर पर खड़ा हो गया, विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरे को उसने अपने पंखों में छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आईज देन द अदर। उसने एक आंख बंद की पहले, फिर दूसरा बंद किया, ठीक है ना। उसने दूसरा बंद किया। देखिए यही आप देख सकते हैं, यही होता है ना, यहाँ दिखाया गया है। तो उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरा उसने क्या किया, बंद कर दिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एट स्लीप। और मतलब उसे नींद आ रही हो ऐसा वो दिखावा करने लगा। प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एट स्लीप। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी जो उसके भाई बहन माता पिता थे उन्होंने इसे कोई ध्यान नहीं दिया। ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks। उसने देखा उसके दो भाई और बहन जो है वो प्लेसियो पर हैं और हल्की नींद माने झपकी लेता है ना, डोजिंग विद देयर हेड एंड संक इनटू देयर नेक्स। मतलब वो जो है, मतलब पक्षी लोग जब जैसे नींद लेते हैं ना, हल्की नींद, तो वही यहाँ पर बता रहा है कि उसने देखा कैसे उसके भाई बहन आराम कर रहे हैं अच्छे से। हिज फादर वाज प्रिंटिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, है ना। उसके फादर जो हैं अपने सफ़ेद पंखों को संवार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, है ना, अपने सफ़ेद पीठ पर। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ जो है उसकी ओर देख रही थी।
सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेस्यू। प्लेस्यू वो जो स्थिर जगह था ऊंचा, उससे वो थोड़ी ऊंचाई पर उसकी माँ जो है वो थी, खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो सफ़ेद हिज हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो सफ़ेद छाती थी वो आगे की ओर निकली हुई थी। वो है ना, थ्रस्ट यानी कि जोर से धक्का देना होता है। नाउ एंड अगेन सी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश, समय समय पर वो बीच बीच में वो क्या करती थी, सी टॉर अ पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा वो फाड़ा वो उसने फाड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैर पर था। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और क्या किया, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपनी चोंच को जो है वो रॉक के दोनों साइड पर फैला दिया। स्क्रैप किया, फेंक दिया, हटाया। ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, है ना, पक्षी जैसे अपनी चोंच को रगड़ते हैं ना, वही यहाँ पर है स्क्रैप्ड। ठीक है। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, ये जो दृश्य था भोजन का, खाने का, वो उसे पागल बना रहा था। वो पागल हो गया था ये देख करके। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब वो जो है वो पागल हो रहा था। ये उसके जो पेरेंट्स और माता पिता जो ये सब भोजन कर रहे थे, ये देखकर वो पागल हो रहा था वो। ठीक है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज विक, अपने चोंच को स्क्रैप करना। नाउ एंड अगेन, है ना, बीच बीच में, समय समय पर, और कितना अच्छा लगता उसको, वो ये सोच रहा था। ठीक है। अभी हम लोग इस कहानी को, इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे से देखेंगे। ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।